भारत में शनि देवता के कई तीर्थ स्थान हैं, परंतु शनि शिंगणापुर के देवस्थान का विशेष महत्व है। और क्यों न हो, क्योंकि वो स्थान सच में अद्भुत है, विलक्षण है। संसार में सभी धर्मों की देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मंदिर बड़े ही कलात्मक ढंग से सजे संवरे होते हैं, लेकिन शनि शिंगणापुर एक ऐसा देवस्थान है जहाँ मूर्ति के रूप में शंभु शनिदेव शिला के रूप में विद्यमान है। यहाँ बिना छत का मंदिर है। शनि शिंगणापुर का शनि स्थान बड़ा ही जागृत है। ये पावन क्षेत्र औरंगाबाद अहमदनगर के पास महाराष्ट्र में है। यहाँ मनमाड, नासिक, शिवड़ी, पूना, अहमदनगर, औरंगाबाद के मार्ग से हजारों तीर्थ यात्री प्रतिदिन आते रहते हैं। शनि शिंगणापुर को ऐतिहासिक मान्यता भी मिल चुकी है। शनि व्रत कथा में तांबड़ी नामक एक जंगल की चर्चा है। वो शिंगणापुर ही था जहाँ राजा विक्रमादित्य ने शनि वंदना की थी। ग्रंथों के अनुसार महाराष्ट्र की धरती पर शिंगणापुर देवस्थल पहले जंगल के रूप में था। राजा विक्रमादित्य के काल में इस जंगल को तांबड़ी नाम का जंगल कहते थे। राजा विक्रमादित्य शनि के प्रभाव से यहीं मुक्ति पा सके थे। आज ये स्थल शिंगणापुर गांव के नाम से विख्यात है। यहाँ आकर लोग अपने दुखों से छुटकारा पाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में 7.5 व शनि की दहिया चलती है, उन्हें शनि के दर्शन से दुखों में कमी और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। शिंगणापुर में शनि देवता की भूमिका का स्पष्ट प्रमाण ये भी है कि यहाँ के लोगों में अटूट विश्वास है। उनके घरों की, उनके जानमाल की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। इसीलिए ये अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाते। अगर जानवरों से सुरक्षा के लिए दरवाजे लगाए गए हैं तो वहाँ कुंडी में ताले नहीं लगते, क्योंकि यहाँ चोरी होने का भय है ही नहीं। अगर चोरी करने की नीयत से कोई गया तो वो अंधा हो गया। लगभग 200 साल पहले शिंगणापुर नाम का एक बहुत ही छोटा सा गांव होता था। गांव के पास एक छोटी सी नदी थी। कहते हैं कि एक बार भयंकर बारिश हुई और इतना पानी बरसा कि चारों तरफ बाढ़ आ गई। दूसरे दिन बच्चे अपनी बकरियों को लेकर चराने निकले। धीरे धीरे नदी का पानी घटने लगा था। कुछ बच्चों ने पानी में एक काली काली शिला देखी। वे उसे लकड़ी समझकर अपने डंडे से दबाने लगे। जहाँ डंडे से दबा रहे थे वहाँ शिला से रक्त निकलने लगा। बच्चे देखकर डर गए और भागकर खड़े हो गए। डरकर अपने माता पिता को ये घटना बताई। गांव वाले सब देखने आते हैं। विशाल कायक 6 फुट के लगभग काली काली शिला को देखकर गांव वाले सोच में पड़ गए। कई लोग शिला देखकर डर गए थे। सुबह सुबह एक किसान चिल्लाता हुआ आया कि उसे रात में शनि देवता ने दर्शन दिया है और कहा है कि शिला के रूप में वो स्वयं पधारे हैं। उनकी शिला को स्थापित किया जाए। भगवान शनिदेव इस गांव को शनि तीर्थ बनाने आए हैं। गांव वालों को इस किसान पर विश्वास हो गया और फिर भक्ति पूर्वक शनिदेव की जय जयकार कर उठे। भगवान शनिदेव की विग्रह को निकालने के लिए योजना बनाई गई। मुखिया ने सुंदर बैलों की बैलगाड़ी मंगवाई और सभी गाँव के ताकतवर लोग आए। मूर्ति को उठाकर बैलगाड़ी में रखने के लिए तैयार हुए, पर सारे बलवानों के बल और परिश्रम व्यर्थ रहे, क्योंकि मूर्ति अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। मुखिया ने कहा, ये कोई दैवीय चमत्कार ही है, तभी मूर्ति नहीं उठ रही है। कल कुछ लोगों से सलाह लेकर विचार किया जाएगा। सभी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन उसी किसान को फिर शनिदेव का संदेश स्वप्न में आया। वो गाँव वालों से ये कह रहा था कि शनि भगवान ने कहा है कि 2 बैलों वाली गाड़ी मंगाओ और 2-2 लोग ऐसे बुलाओ जो सगे मामा भांजे हों, तब शिला को उठाने व ले जाने में कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरे दिन फिर उसी किसान के अनुसार मुखिया ने काले बैलों की गाड़ी मंगवाई और 4 ऐसे लोगों को बुलवाया जो आपस में सगे मामा भांजे थे। गांव में भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। जो शिला कल 10 बलवानों से नहीं उठ पाई थी, उसे 4 मामा भांजों ने उठा लिया और बैलगाड़ी पर रख दिया। दोनों बैल चलते चलते गांव देवी के मंदिर के पास रुक गए। उस जगह से बैल आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। फिर गांव वालों ने वहीं एक चबूतरा बनाया और शनि शिला को श्रद्धा भक्ति से उतारा। मुखिया व पंडित ने शनि रूपी शिला को वहीं स्थापित कर दिया। शिला को स्थापित करने के पश्चात वहां कच्चे चबूतरे की जगह पर पक्के चबूतरे बनाने की योजना बनाई। चबूतरे के निर्माण हेतु शिला के आसपास की मिट्टी को खोदकर मूर्ति को ऊंचा करने की योजना थी, परंतु देखा गया कि कई फीट खोदने पर भी शिला का निचला भाग खत्म होता ही नहीं था। इस चमत्कार को देखकर सभी गांव वालों ने निर्णय लिया कि मूर्ति जहां जैसी स्थापित है उसे वैसे ही रहने दिया जाए और वहीं पाट कर पक्का चबूतरा बनवाया जाए। चबूतरा बनने के बाद मंदिर बनवाने की बात आई और ऊपर छत डालने का प्रयास किया गया, लेकिन सब विफल रहा।
एक दिन एक भक्त को स्वप्न में शनिदेव ने दर्शन देकर कहा कि मेरी ऊपर छत बनवाने की आवश्यकता नहीं है, खुला आसमान ही मेरी छत है। तब से यहाँ पर शनिदेव की शिला रूपी मूर्ति बिना छत के ही स्थापित है। कथा के अनुसार शनि को स्वभाव से क्रूर और उद्दंड ग्रह माना गया है। एक दिन अपने स्वभाव के चलते उन्होंने श्री हनुमान जी को तंग करना शुरू कर दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माने तो हनुमान जी ने उनको सबक सिखाया। हनुमान की मार से पीड़ित शनि ने उनसे क्षमा याचना की तो करुणावश हनुमान जी ने उनको घावों पर लगाने के लिए तेल दिया। शनि महाराज ने वचन दिया, जो हनुमान का पूजन करेगा और उन्हें और मुझ पर तेल अर्पित करेगा वे उस पर कृपा करेंगे। इसीलिए शनि के 7.5 या किसी भी तरह से शनि का अशुभ प्रभाव होने से एवं मुक्ति के लिए तेल अर्पित किया जाता है। भक्तों, शनि सिंगापुर आओ, शनि को शीश झुकाओ, तेल अर्पित करो, तुम्हारे सारे बिगड़े काम ठीक कर देंगे। शनि सिंगापुर के शनि देव जी, ऐसी है यहाँ की मान्यता।